वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलियट वेव मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। और हम इसकी बात करेंगे यूजिंग एलियट वेव और ऑर्डर ब्लॉक। तो आज जो वीडियो है निफ्टी का होगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे काफी ये श्योर है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है निफ्टी। और यहाँ से क्रैश आ जाएगा नहीं आएगा। तो ये इस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, आगे करेक्शन आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, सारी बातें आपको मिलेगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो पूरा देखिए वीडियो को। इससे पहले हम इस पे स्टार्ट करें, हम पहले ये देखते हैं कि ग्लोबली जो मार्केट है वो क्या कर रहे हैं। जो ग्लोबल इंडेक्स है, ये चार्ट है हमारे पास US 30 का। US 30 एक जो यूएस की टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज है, उसका एक इंडेक्स है। काफी मतलब ग्लोबली इसे फॉलो किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक नैरो रेंज में ऊपर की ओर जा रहा है। पर ऑब्वियसली ये बेरिश ही है पैटर्न, क्योंकि मतलब एक राइजिंग वेज टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे। और अक्सर हमें देखा है कि इस यहाँ से एक करेक्शन जरूर आता है जब भी ये पैटर्न इस तरह से प्राइस एक्शन जा रही हो, काफी नैरो रेंज में ऊपर जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो नैरो होता जा रहा है। और अभी एज ऑफ नाउ तो ऊपर नीचे ये करता जाएगा। बट जैसे आप जानते हैं नवंबर के मंथ में यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो तभी इसमें कुछ एक ऐसा नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है हमारे सामने। तब उस टाइम पे ये एक बड़ा मतलब जो क्रैश आएगा या कुछ फॉल आएगा, तो उसी टाइम पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि उस टाइम पे हो सकता है कि ये देखा, क्योंकि चार्ट में ऐसा दिख रहा है एज हम थोड़ी अपसाइड डाउन साइड चलती रहेगी और तब एक मेजर एक्शन हो सकता है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अब क्योंकि ग्लोबली हम ऐसा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि ऑब्वियसली इंडियन मार्केट भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि यूएस मार्केट में कुछ भी बड़ी चीज होती है तो इंडियन मार्केट भी इफेक्ट होते हैं। ये जिसे जो हम डॉ थ्योरी बात करते हैं कि अगर एक मार्केट में करेक्शन आएगी तो ऑब्वियसली जो आने वाले दूसरे मार्केट्स है वो भी इफेक्ट होंगे, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ करेक्शन आएगी। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल व्यू। अब वापस आ जाते हैं इस पैटर्न पे। जैसे देखने में ये हेड एंड शोल्डर जरूर दिख रहा है। और पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि प्रीवियसली जब ये चार्ट ये पैटर्न हम निफ्टी में बने हैं, तो कुछ वर्क करे होंगे, कुछ वर्क नहीं करे होंगे। तो उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आगे इस पैटर्न पे जाएंगे। तो अब जैसे हम बात करें रिसेंटली, जो जुलाई अगस्त का एक 2023 में सिमिलर एक पैटर्न हमें बना था, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा नेक था, और फिर ये हमारा राइट शोल्डर। आप देख सकते हैं जो इस जो नेक लाइन है ये वाली, उसके नीचे भी प्राइस, ये तो डेली चार्ट है, तो इसके नीचे भी प्राइस गई होगी इंट्राडे में। तो ट्रैप है या क्या है, मतलब ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ ये पैटर्न, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे तो मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ही था, ऐसा दिखने में विजुअलाइज, और बट ये वर्क नहीं किया। और इसका रीजन हम देखेंगे। तो सिमिलर जो ये पैटर्न है, आप देखेंगे यहाँ पे ये पैटर्न कैसे वर्क किया आगे की, रिवर्सल आके फिर से एक हाई मार्केट ने आगे लगा लिया। आप ये चार्ट में देख सकते हैं, जुलाई अगस्त में आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि पैटर्न ने फिर से हाई लगाया है। तो ये पैटर्न लग रहा है हेड एंड शोल्डर्स है, लेकिन है नहीं, या मतलब इसमें रिवर्सल आ गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये जो ब्रेक डाउन आया है, ये पार्ट ऑफ द बी वेव है। अब कभी भी कोई भी करेक्शन जब होती है, उसमें अगर बी वेव में आपका एक ब्रेकडाउन आता है, मैंने अक्सर ये पहले भी इस चैनल पे डिस्कस किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस किया है, यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया है, कि जो भी ब्रेकआउट फेलियर्स होते हैं वो मोस्टली बी वेव में होते हैं। बी वेव में जो भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहे हैं, जब ब्रेकआउट भी आ जाए वो भी फेल हो जाएगा। बी वेव में जो भी ब्रेकडाउन आएगा वो भी फेल हो जाएगा। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि बी वेव के बाद एक सी वेव आती है जो अपसाइड की ओर आती है। इसीलिए आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो ओवरऑल कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा मार्केट का। जैसे ये बी वेव
बड़े चार्ट की बी वेव तो ये टोटल एबीसी है, बट उसमें भी एक डिवीजन है कि ए बी और सी। अब क्योंकि ब्रेकडाउन जैसे यहाँ पे बी का है, ये अक्सर यहाँ पे आप देखेंगे रिवर्सल हो जाएगी, और उसके बाद जो मूव आएगी वो आपको ट्रेड करनी है। अब ये भी जैसे हेड एंड शोल्डर्स बन रही है, बट आप इसके नीचे देखेंगे कि जो मूव अगर हेड एंड शोल्डर्स सक्सेसफुल होती, तो ये जो सी वेव हम देख रहे हैं ये काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे ये ब्रेक किया इसने, इसने वापस ऊपर की ओर रिकवरी दे दी। तो इसका मतलब ये एक शार्प रिवर्सल नहीं है, और यही अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू मिलता है यहाँ पे, वो आपको इसी टाइम पे देखना है, ना कि इस टाइम पे। तो अक्सर आप देखेंगे कि इस टाइम पे क्या होगा इंट्राडे में कि बी मतलब इस निकलेंगे नीचे, प्राइस निकलेगी, बट वो वापस रिकवर कर जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि यहाँ पे एक सी वे पेंडिंग है। अब ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे इसको, अब ये इसका एक्सप्लेनेशन तो ये मिल गया हमें कि ये फेल क्यों हुआ है, बट इसके आगे भी सिमिलर थोड़े इसी जैसे जुलाई अगस्त का टाइम है, यहाँ पे सितंबर में फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली थी। तो ये हम जैसे थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अब ये स्लांटिंग हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फिर से हमें एक दिखा चार्ट में, और थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बेटर वर्क किया है उससे, बट इसमें भी जो हेड एंड शोल्डर्स का ट्रू पोटेंशियल होता है वो अचीव नहीं हुआ है। जैसे हेड एंड शोल्डर्स में यूजुअली जो ये टोटल नेक लाइन हेड से लेके जो डिस्टेंस है उतना ही नीचे जाना चाहिए, बट इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वो टारगेट अचीव नहीं है, ऑल्दो इससे बेटर वर्क किया है, बट वैसा टारगेट इसका अचीव नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसमें भी अगर हम देखेंगे कि वेव एनालिसिस से हमें क्या दिख रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डब्ल्यू एक्स वाई एक पैटर्न बना था। नॉर्मली क्या होता है जब मोमेंटम, जैसे आप देख सकते हैं इस फॉल में मोमेंटम भी काफी हाई है, जैसे हमने बोला था यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है वो कैरी ऑन होता है और बेटर होता है। अगर मतलब अगर यहाँ पे मोमेंटम है तो अच्छा फॉल मिलता है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम हमें देखा वो अच्छा फॉल इसने जरूर किया है, बट यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि ये डब्ल्यू एक्स है और फिर वाई मिला, फिर हमें फिर से एक इसी टाइप का एक और करेक्शन मिलेगा जैसे ये करेक्शन, और फिर से एक बार फिर से ये लो ब्रेक होगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़े दिनों में ये वाई के बाद हमें सीधा डब्ल्यू एक्स वाई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जैसे ही प्राइस ये एक्स के ऊपर यहाँ चली गई तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये जो करेक्शन है वो भी ओवर हो गई है। और यहाँ पे भी एक चीज हम अभी डिस्कस करेंगे जो ऑर्डर ब्लॉक्स का कंसेप्ट है, और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था जिससे ये रिवर्सल हमें दिखा, और ये अभी कंटिन्यू होगा। बट ओवरऑल यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस एज पर ओनली, अगर आप वेव एनालिसिस जानते हो तो नॉर्मली क्या होता है डब्ल्यू एक्स वाई, फिर एक एक्स मिलता है और फिर से हमें एक और स्ट्रक्चर डाउन साइड की ओर मिलता है। बट डब्ल्यू एक्स वाई भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, दोनों दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं डब्ल्यू एक्स वाई या डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड। अब बात करें ये यहाँ पे क्या एग्जैक्टली था, तो अब हम इसको थोड़ा और मतलब इसी पॉइंट को जो अभी हम देख रहे थे इसको हमने वीकली में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आप देखेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक एक डिमांड जोन की तरह वर्क करता है जहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट है। तो ये एक मतलब जैसे डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाती है वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वहां से भी प्राइस ऊपर जाती है। अब यहाँ पे नॉर्मली हम रिटेलर्स क्या देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर्स है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स है, बट एक्चुअली ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं? ये बनते हैं कि आप एक सप्लाई से प्राइस आ रही है, एक अल्टीमेटली प्राइस को एक डिमांड में आना होता है, वो आपको पैटर्न दिखाती है, तो वो पैटर्न बना के नीचे आती है, आप बेरिश हो जाती हो, तो ऑर्डर ब्लॉक से जिनको एंट्री लेनी होती है इंस्टीट्यूशंस को, वो ये पैटर्न्स नेगेटिव दिखा के आपका साइड बेरिशनेस कर देती है कि आप बेरिश हो जाते हो, और वो एंट्रीज ले लेती है। तो आप देखते हैं रिवर्सल आ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्या है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक में आई है। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस है कि ये अपसाइड ही है, क्योंकि प्रायर ट्रेंड अगर आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और ये ट्रेंड रिज्यूम ही होने वाला है। यहाँ पे हम कोई क्रैश एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट एक्सटेंडेड नहीं है। एक्सटेंडेड कब होती है? जब एक डाइवर्जेंस आ जाती है मार्केट में। यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसा कोई साइन नहीं है। तो ये मोस्टली यहाँ पे भी हमने देखा कि ये मैटर नहीं कर रहा
तरह की हेड एंड शोल्डर्स है वो हम जस्ट जो विजुअल्स है वैसा दिखाया जाता है, बट अल्टीमेटली बियॉन्ड हेड एंड शोल्डर्स, बियॉन्ड पैटर्न ट्रेडिंग, ये सब कंसेप्ट है आपको जो ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। अब आप इसी चार्ट को दोबारा देखेंगे, जैसे हमने देखा ये वो वही हेड एंड शोल्डर जो हम डिस्कस कर रहे थे, अल्टीमेटली प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक में आई थी। और ये जो जो इस प्राइस सेक्शन को देख के यहाँ पे लोग मतलब बेरिश हो गए, बट अल्टीमेटली यहाँ पे बाइंग ही हुई है। और बाइंग मतलब निफ्टी में नहीं, बाकी स्टॉक्स में भी बाइंग होगी, जिससे ये इंडेक्स ऊपर गई है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक के पास में ही ऐसा हुआ है। तो ये हुआ पुराने हेड एंड शोल्डर्स कैसे वर्क किए हैं, कैसे वर्क नहीं किए, कहाँ तक प्राइस जाती है। तो अब इसी को हम कंटिन्यू करके अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा, हेड एंड शोल्डर्स है या नहीं, तो उसी का आंसर अब हम देने चालू करते हैं। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये अभी का जो वीकली चार्ट है निफ्टी का वो है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो प्राइस आ चुकी है, मतलब ये इतना अच्छा वर्क नहीं किया है इस बार। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे एक और एक डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन तो आपको पता होता है, जो नैरो बेस कैंडल होती है 50% बॉडी कम होती है, वैसे डिमांड जोन ऑलरेडी ये एक डिमांड जोन में भी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी था, वहां पे अगर हम वहां जाते हैं, जो इंट्राडे में मार्केट ने रिवर्सल दे दिया, जैसे हमने बोला यह नेकलाइन ब्रेक भी की है, बट ये एक ऑर्डर डिमांड जोन था, जैसे हमने अभी दिखाया, वहां से फिर से एंट्री लेके रिवर्सल आ गया। तो काफी लोग बेरिश हो जाते हैं पैटर्न्स देख के, बट ओवरऑल चीजें बदलती है जब आप ये सब भी नॉलेज रखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक है या डिमांड जोन है, या सेल साइड का ट्रेड होना चाहिए, बाई साइड का ट्रेड होना चाहिए। अब ये तो आपको पता चल गया डिमांड जोन है, बट हमें डायरेक्शन, जो जीपीएस है डायरेक्शन है, वो क्या है, वो वेव एनालिसिस है। अब इसी को हम देखते हैं कि वेव हमें क्या कह रही थी। अब ये जो मतलब फ्राइडे का डिक्लाइन था वो ये एक गैप डाउन हुआ था। अब यहाँ पे भी जो हमारी लेबलिंग कह रही है, अब ये गलत सही हो सकती है, जैसे हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी, बट हमें कहाँ पे हेल्प मिलती है इससे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्सपेक्ट हमारी जो लेबलिंग के हिसाब से ये ए और ये बी जो ब्लैक लेबलिंग है, पहले उस पर फोकस करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये एक बी वेव थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है और इसको कंपेयर करेंगे, तो ये टाइम ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये हमारे हिसाब से बी वेव है। यहाँ पे हमारे हिसाब से एक सी वेव का अपसाइड पेंडिंग है। जो यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस जोड़ने की बात हुई, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन भी था, और उसी डिमांड जोन पे हमारी जो मतलब बायसनेस बुलिश हो गई। अब अब इसी ट्रेड को यहाँ पे हम वापस ए पॉइंट पे आ जाते हैं, जब ये बन रहा था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस आ गई। तो अब हम यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक तो ब्रेक कर दिया, बट फिर भी अब हम इसको डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं ब्रेक, मतलब सेल साइड ओपिनियन तो बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं इसको कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। जैसे हमें पता है अगर ये एक इम्पल्स है, इसके पास हमें अब पुल बैक मिलेगा। अब जैसे हम इस ए वेव में हमें पुल बैक मिल गया, अब हमें पता है ए वेव के बाद आता है बी वेव। तो हम इसकी तैयारी कहाँ पे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये ए और बी और सी है, अब इस बी वेव में भी तीन वेव्स हमारे पास होती है, जैसे ए बी और सी। तो जैसे ये बी वेव बन रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं। ये पैटर्न आप देखेंगे कि एक्सपैंडिंग फ्लैट पैटर्न है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये हो रहा है, बट थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे इसे तो ज्यादा बेटर आएगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। हम मैंने अक्सर बोला है, एक एक इम्पल्स यहाँ पे देखिए डाउन साइड मिला है, उसके बाद ये पैटर्न बना है। तो ऑब्वियसली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है टॉप, ये अब ब्रेक नहीं होना चाहिए और हमें डाउन साइड ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बी वेव का डिक्लाइन एक बार फिर से हमें मिलेगा। अब ये पॉइंट क्लियर है? नहीं है तो आप थोड़ा इन पैटर्न्स को थोड़ा और जानिए। जैसे ये एक्सपैंडिंग फ्लैट पैटर्न है, तो ये क्या काम करता है, करेक्टिव पैटर्न होता है और उसमें क्या होता है, ये सारी बातें अगर आपको पता चलेगी, हमारे चैनल में अलग अलग वीडियो बने हैं तो आप उससे और सीख सकते हैं। अब आगे क्या हो रहा है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे ये ए बी और सी, यहाँ पे बी जो वेव है
उसने ये एक का बॉटम तोड़ दिया है। तो इसका ये मतलब है कि हमें हमारी जो एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशंस है वो ये कि हमें ये अपसाइड तो मिल रहा है, मे बी और कंटिन्यू करे, बट इसके बाद हम फिर से जैसे हमने पहले पैटर्न्स दिखाए थे आपको, एबीसी के बाद फिर से एक डिक्लाइन मिल सकता है। और वो डिक्लाइन कितना स्ट्रांग होगा, वो उस पे का मतलब उस पे होगा कि आगे मार्केट कितना नीचे जाएगा। मेन तो जो हमने ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन आपको दिखाया है, उसके नीचे भी अगर मार्केट किया तो ऑब्वियसली काफी बेरिश हो जाएगा। वो ऑर्डर ब्लॉक, वो जो डिमांड जोन है वो बचा रहे, तो डिमांड जोन बचा रहेगा, तो एक ओपिनियन है कि ये आने के बाद फिर से रिकवर हो जाएगा। अगर इसके साथ आपको एक टाइमलाइन भी देखनी है, जैसे यूएस का जो इलेक्शन रिजल्ट है उस टाइम में मार्केट कहाँ पर है, ये लेवल तोड़ रहा है या उससे पहले मार्केट ऊपर चला गया, और से दिवाली भी आने वाली है तो उसमें भी थोड़ा एक रिलीफ रैली मिल सकती है। तो वो होने के बाद, सब के बाद फॉल आएगा, उस टाइम हम कहाँ पे है, ये इस लेवल के नीचे है, ऑर्डर ब्लॉक जो डिमांड जोन है उसके नीचे है या उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वो सारे पे आपकी बायस हो जाती है कि आपको मार्केट में बेरिश होना है, बुलिश होना है। जैसे यहाँ पे भी जैसे ये कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड आने वाला था जो आ चुका है, ये और कंटिन्यू भी कर सकता है, बट उसके बाद हम क्या ओपिनियन है हमारी, नीचे आएगा। बट उस नीचे आने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे ये नीचे आया मार्केट यहाँ से, तो एक फॉल किया और फिर एक पैटर्न बनाया, तो उसी टाइप का अगर स्ट्रक्चर ये बना रहा है तो हम यहाँ पे फिर से जैसे बी पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते, तो उसी तरह का कुछ करेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही पैटर्न बनेगा एक्सपैंडिंग फ्लैट का, कोई दूसरा पैटर्न बनेगा, रेगुलर फ्लैट बन सकता है, एक्सपैंडिंग फ्लैट बन सकता है, और भी पैटर्न्स है, रनिंग फ्लैट है, उस टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। बट अगर उनमें से कोई भी पैटर्न बनती है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा कि ये फिर से बेरिश हो गया है, और ये जो फॉल है ये फास्ट आना चाहिए। क्योंकि अगर समझ लीजिए ये पैटर्न की जगह मुझे कुछ इस टाइप का मतलब यहाँ से अप मूव के बाद शार्प डिक्लाइन नहीं आया और इसी टाइप का कुछ टाइम पास करता रहा मार्केट, तो आप ये समझ जाना कि जो हमारी अभी की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे जा रहा है वो गलत हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा कि ये फिर से ऊपर की ओर ही जाएगा। आपको ये देखना है कि ये जो लो है ये फिर से निकलना चाहिए, बहुत जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं निकलता और यहाँ पे ज्यादा टाइम लगा के टाइम पास करने लग गया ऊपर, तो ये समझ जाएंगे कि ये एक टेम्पररी बॉटम बन चुका है, और उसमें फिर मार्केट और ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये इसी एरिया से कहीं से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट में भी एक ये जो ये पॉइंट है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस लेवल तक अगर आके यहाँ से हमें दिखाता है कि कुछ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ सेल साइड का सोच सकते हैं। बट अगर ये सेल साइड ऐसे वर्क नहीं कर रहा कि ये रैपिडली फॉल नहीं हो रहा और ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया, तो फिर से तो यही होता है मतलब कैसे मार्केट, हम पहले फर्स्ट होता है कि आप क्या एनालाइज करके क्या सोच रहे हो क्या हो सकता है, और फिर जैसे हम ये बड़े चार्ट में देख रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाके ये भी देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं होता तो उसके हिसाब से एक्ट करना भी होता है। ऐसा नहीं होगा कल को समझ लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो सब लोग मतलब ये बोलने लग जाए कि ये तो आपने बोला था यहाँ से ऊपर जाके नीचे आया, बट ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा और फिर से और ऊपर चला गया। बट जैसे मैंने बोला कि हमेशा दोनों पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि, बट ये जो वो सामने मैंने रख दी है कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो यहाँ से वो रैपिड फॉल दिखाएगा। अगर रैपिड फॉल नहीं दिखा रहा और टाइम पास वाला फॉल दिखा रहा है तो उसका यही मतलब है कि यहाँ से और अपसाइड खुल जाए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट में अगर गिरना होता है तो एक रैपिड वे में गिरता है। ये टाइम पास जब भी करता है मार्केट तो वो समझ जाना कि करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। ये जो टाइम पास है काफी टाइम स्पेंडिंग वाला टाइम है। ये होता है कि मार्केट करेक्शन में है, जब इम्पल्स लगते हैं तो वो काफी रैपिड होते हैं, आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, उससे पहले वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। जब तक आप सोचेंगे सेलिंग का, जैसे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टूट गया ऐसा सोचेंगे, तब तक मार्केट अपोजिट रिकवरी देना चालू हो जाएगा या कंफ्यूज करना चालू हो जाएगा। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि करेक्टिव मार्केट है या इम्पल्सिव मार्केट है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब फाइनल अगर हमें इसके आगे मतलब कंक्लूड करना हो तो हम आपको एक और चीज इसमें दिखा देते हैं, जैसे हम मंथली पिवट्स का भी आपको एग्जाम्पल देते हैं। और यहाँ पे
चार्ट में जो ये इम्पोर्ट आपको रेड लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन एक्चुअली एक ईयरली पिवट है, ये ईयरली रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ था पिछले मंथ में, पिछले मंथ से पहले 2 मंथ पहले क्या हुआ था कि ये लेवल निफ्टी ने निकाल लिया था। और फिर क्या हुआ, जैसे हमने बोला अगर मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो पिवट्स जो होते हैं वो मार्केट को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेंटर जो सीपीआर है हमारा, उसमें सेंटर पिवट लाइन पे प्राइस आई है। ये बाई ऑन डिप्स जो मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट पिवट्स पे बाई डिप मारती है, वहां से फिर से एक अपसाइड देती है। ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट की निशानी। अब इसके बाद क्या हुआ, और मैंने ये भी आपको ऑलरेडी बताया है, पहले भी वीडियोस बनाए हैं, कि अगर मार्केट जो पिवट है उससे रिजेक्शन ले रही है, आप देख सकते हैं ये अगले मंथ का है, अभी करंट जो मंथ चल रहा है अक्टूबर, उसका पिवट है, मंथली पिवट। तो उससे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो रिजेक्शन है सेंटर ऑफ द पिवट्स। यहाँ पे प्राइस से रिजेक्शन आपको दिख रहा है अपसाइड पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउन साइड पे। तो ये जनरल आपको बताती है आने वाले दिन में क्या हो सकता है। जैसे ये रिजेक्शन है, आने वाले दिन में फॉल आया, अब वापस ये ईयरली जो रेजिस्टेंस था, प्राइस ने जैसे यहाँ अपसाइड में ब्रेक किया था, वापस ये प्राइस नीचे आ चुकी है। अब अल्टीमेटली ये फैक्टर को मतलब डिसाइड करेगा, क्योंकि ये ईयरली लेवल है, ईयरली पिवट का ईयरली रेजिस्टेंस लेवल है। अब सपोर्ट, अब ये एज ए सपोर्ट भी काम कर सकता है क्योंकि ब्रेक हो चुका है। अब ये अगर एज ए रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ रेजिस्टेंस आने लगा, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ नवंबर का भी एक मंथ होगा, यहाँ पे इसी लेवल पे कहीं पिवट बनेंगे नेक्स्ट मंथ के, और वो डिसेंडिंग पिवट होगा। तो डिसेंडिंग पिवट एक बेरिश साइन हो सकता है। अगर मार्केट बाय नवंबर से पहले ये रिकवर नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि एक डिसेंडिंग पिवट बनने लग जाएगा ऑन ए मंथली बेसिस। तो वो पिवट से अगर फिर से जो अपसाइड आएगा, उसके बाद जो रिजेक्शन आएगी यहाँ पे, तो फिर इसका ये मतलब है कि मार्केट अब सेल ऑन राइज बन चुका है। अगर उस वो पिवट्स नवंबर के फर्स्ट में बनेंगे, अगर उससे पहले ही आप देखेंगे कि मार्केट रिकवर कर चुका है, काफी अच्छा रिकवर किया है, और फिर उस पिवट पे या तो उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, या उस पे सपोर्ट, जैसे सपोर्ट लिया वो सपोर्ट लिया है और फिर से ऊपर गया, तो आप फिर से समझ जाएंगे कि फिर से हमारा जो बुलिश बिहेवियर फिर से एस्टेब्लिश हो गया है। ये जो बेयरिश बिहेवियर है ये अभी एस्टेब्लिश है, यहाँ पे बुलिश बिहेवियर है। तो आपको ये व्यू मिल जाता है कि मंथ वाइज मंथ क्या होने वाला है, मतलब व्यू बुलिश है बेरिश है, ये एक ओवरऑल हमें पिक्चर भी इससे मिल जाती है। आई होप ये वीडियो में कुछ नया पर्सपेक्टिव आपने सीखा कि बियॉन्ड पैटर्न्स हेड एंड शोल्डर्स के मार्केट कैसे हम देखते हैं, कि जैसे डिमांड जोन ब्रेक हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि मार्केट का व्यू बुलिशनेस है बेरिशनेस है। तो आई होप ये सारी थोड़ी नॉइज हमने क्लियर की है इस वीडियो से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कुछ डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।